हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीआर टेक। आज के इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हम सीखेंगे कि विंडोज सर्वर 2016 के अंदर हम ग्रुप पॉलिसी को किस तरह से यूज कर सकते हैं। बस सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि ग्रुप पॉलिसी है क्या। ग्रुप पॉलिसी की हेल्प से हम नेटवर्क बेस्ड एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के अंदर कंप्यूटर बेस्ड और यूजर बेस्ड सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ग्रुप पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स का एक कलेक्शन है जिसे हम अप्लाई कर सकते हैं यूजर्स, कंप्यूटर्स और ग्रुप्स ऑफ यूजर के ऊपर। ग्रुप पॉलिसी के अंदर सेटिंग्स होती है जैसे कि पासवर्ड पॉलिसीज, अकाउंट लॉकआउट पॉलिसीज, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट सेटिंग्स और जनरल सेटिंग्स कि यूजर जब क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर लॉग इन करता है तो जो उसका वर्किंग एनवायरनमेंट होता है वो किस तरह का होना चाहिए। जैसे कि आप सेट कर सकते हैं कि क्या यूजर विंडोज रजिस्ट्री एडिटर ओपन कर सकता है, क्या यूजर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकता है, या आप ऐसा सेट कर सकते हो कि यूजर कौन से प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन को क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर यूज कर सकता है। ये जो सारी ग्रुप पॉलिसी सेटिंग्स है वो स्टोर होती है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंदर और उस ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को हम एक्टिव डायरेक्टरी कंटेनर के साथ लिंक कर सकते हैं। और ऐसे एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो कंटेनर है वो है साइट्स, डोमेन या फिर जो आपने ओयूज क्रिएट किए हैं वो सारे ओयूज। विंडोज सर्वर 2016 के अंदर टोटल 3 टाइप के ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पहला लोकल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स, दूसरा डोमेन लेवल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स जिसे जनरली नॉन लोकल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, और तीसरा है स्टार्टर ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। हर एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बाय डिफॉल्ट वहां पर एक लोकल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट पहले से ही क्रिएटेड होता है जिसे हम LGPOs भी कहते हैं। इस ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए आप कमांड रन कर सकते हैं gpedit.msc और उसकी हेल्प से आप कंप्यूटर बेस्ड और यूजर बेस्ड ग्रुप पॉलिसी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दूसरा जो जीपीओ है वो है डोमेन बेस्ड जीपीओ जिसे हम नॉन लोकल जीपीओ भी कहते हैं। नॉन लोकल जीपीओ को हम एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट करते हैं और उसे हम लिंक कर सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी साइट, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन्स या फिर ओयूज जो आपने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन के अंदर क्रिएट किए हुए हैं। याद रहे, आप डोमेन जीपीओ को बिल्ट इन कंटेनर के साथ लिंक नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग। यहां से सिलेक्ट करता हूं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग। यहां पर जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, बिल्ट इन कंटेनर, कंप्यूटर कंटेनर, फॉरेन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स और यूजर्स कंटेनर। आप जो डोमेन लेवल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है उसे इन बिल्ट इन कंटेनर के साथ लिंक नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इस कंटेनर के अंदर जो यूजर्स या कंप्यूटर अकाउंट्स है उस पे अगर ग्रुप पॉलिसी आपको अप्लाई करनी है तो उसके लिए आपको फिर पेरेंट कंटेनर के ऊपर ही जीपीओ को अटैच करना होगा। विंडोज सर्वर 2016 के अंदर जो डोमेन लेवल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स है उसे मैनेज करने के लिए वहां पर एक डेडिकेटेड कंसोल दिया गया है जिसे हम कहते हैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल। सो ओपन कर लेते हैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल। उसके लिए मैं वापस आ जाता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर और यहां पर जैसा आप देख रहे हैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल है, इसे मैं सिलेक्ट करके उसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं और ओपन हो जाएगा ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल। यहां पर आपका फॉरेस्ट दिखा रहा है जो हमारे केस में है mprtech.local। इसे एक्सपांड करने पे आपको डोमेन्स मिलेगा। यहां पर आपका डोमेन है जो मेरे केस में है mprtech.local और यहां पर है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। बाय डिफॉल्ट हर एक डोमेन कंट्रोलर के अंदर पहले से ही 2 ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड ही होते हैं, जो एक है डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी और दूसरा जो है उसका नाम है डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी। मैं यहां पे क्लिक करता हूं डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी के ऊपर और यहां पर मैं क्लिक करता हूं डिटेल्स के अंदर। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं यहां पर एक यूनिक आईडी असाइन है हमारे डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी के ऊपर। ये जो आईडी है उसे हम कहते हैं ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर यानी कि GUID नंबर, जो होता है 128 बिट का। जब आप कोई भी ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उसे एक्टिव डायरेक्टरी एक 128 बिट का यूनिक नंबर असाइन कर देता है और उसी यूनिक आईडी के नंबर से आपके डोमेन के अंदर जो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है वो आइडेंटिफाई होता है। आप जब भी कोई नॉन लोकल जीपीओ क्रिएट करते हो तो उसकी इंफॉर्मेशन 2 लोकेशन पे स्टोर होती है। पहला है ग्रुप पॉलिसी कंटेनर। ग्रुप पॉलिसी कंटेनर एक एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर जो आपका जीपीओ है उसकी प्रॉपर्टी स्टोर होती है। आप ग्रुप पॉलिसी कंटेनर को एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग के अंदर देख सकते हैं। और सबसे पहले मैं यहां पे क्लिक करता हूं व्यू बटन पे, यहां से सिलेक्ट करता हूं एडवांस फीचर्स। यहां पर एक्सपांड करता हूं सिस्टम और सिस्टम के अंदर यहां से सिलेक्ट करता हूं पॉलिसीज। पॉलिसी को एक्सपांड करने के बाद आपको यहां पर 2 ऑब्जेक्ट क्रिएटेड मिलेंगे और जिसे हम कहते हैं ग्रुप पॉलिसी कंटेनर।
ये वही ग्रुप पॉलिसी कंटेनर्स है जो यहाँ पर हमारे जीपीओस दिख रहे हैं। अगर हम उसका जो GUID नंबर है वो मैच करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो सेम नंबर हमें यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैप-इन के अंदर दिखने मिल रहा है। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट का जो दूसरा पार्ट है उसे हम कहते हैं ग्रुप पॉलिसी टेम्पलेट, जो एक्चुअली स्टोर होता है सिसवॉल शेयर फोल्डर के अंदर, एक पॉलिसीज नाम का सब फोल्डर होता है उसके अंदर। सो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे डोमेन कंट्रोलर के ऊपर सिसवॉल नाम का फोल्डर है या नहीं। उसके लिए मैं ओपन करने के लिए जा रहा हूं कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं कमांड रन करता हूं नेट शेयर, और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर एक सिसवॉल नाम का शेयर फोल्डर है जो एक्चुअली स्टोर हो रहा है C:/Windows सिसवॉल और सिसवॉल फोल्डर से। सो हम इस फोल्डर के पाथ को ओपन करने के लिए जा रहे हैं। उसके लिए मैं रन मेनू में टाइप करता हूं C Windows सिसवॉल। जैसे सिसवॉल फोल्डर आप ओपन कर लेते हैं उसके अंदर आपको टोटल 4 सब फोल्डर्स मिलेंगे, डोमेन, स्टेजिंग एरियाज एंड सिसवॉल। मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं सिसवॉल क्योंकि यही फोल्डर शेयर किया हुआ है। इसे डबल क्लिक करने के बाद आपको यहां पर एक शॉर्टकट फोल्डर मिलेगा जहां पर आपको आपके डोमेन का नाम दिखाई देगा, जो हमारे केस में है mprtech.local। इसे मैं यहां से ओपन कर लेता हूं। इसके अंदर मुझे टोटल 2 फोल्डर्स दिखने मिल रहे हैं, पॉलिसीज और स्क्रिप्ट्स। पॉलिसीज फोल्डर पे मैं डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूं और यहां पर मुझे पहले से ही क्रिएटेड 2 सब फोल्डर्स मिलते हैं जिसका नाम जो है वो कुछ नंबर्स में हमें देखने मिल रहा है। मैं वापस आ जाता हूं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल के अंदर और यहां से आप वही सेम नंबर मैच कर सकते हैं। सो ये है वो जीपीटी फोल्डर हमारे डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट का। इसके अंदर आपको 2 सब फोल्डर्स मिलेंगे, मशीन और यूजर। जो मशीन बेस्ड सेटिंग्स होती है वो स्टोर होती है इस फोल्डर के अंदर, और जो यूजर बेस्ड सेटिंग होती है वो स्टोर होती है यूजर फोल्डर के अंदर, जो करंटली एम्प्टी है हमारे डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी के लिए। अगर आप मशीन बेस्ड पॉलिसी को ओपन करते हो तो यहां पर आपको मिलेगा registry.pol, और ये पॉलिसी जब क्लाइंट कंप्यूटर डोमेन में लॉगिन होता है तब उनके ऊपर अप्लाई होती है। मैं वापस क्लिक करता हूं इस फोल्डर पे और यहां पर आपको देखने मिल रहा है जीपीटी। इस पे भी मैं डबल क्लिक करता हूं। यहां पर आपको एक वर्जन नंबर दिख रहा है। ये जो वर्जन नंबर है वो जब भी जीपीओ क्रिएट होता है तब 0 होता है, और जब भी आप जीपीओ की सेटिंग्स को मॉडिफाई करते हो एक एक नंबर, ये जो वर्जन नंबर है वो इंक्रीमेंट होगा। यहां पर दूसरा भी एक वेरिएबल होता है जिसे हम कहते हैं स्टेटस पैरामीटर। स्टेटस पैरामीटर ये बताता है कि क्या ये जो ग्रुप पॉलिसी है वो अनेबल है या डिसेबल है। सो इसे मैं क्लोज करने के लिए जा रहा हूं और हम यहां पर एक और ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सिलेक्ट करता हूं न्यू, और इस ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहां से नाम दे रहा हूं ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट 1। क्लिक करते हैं ओके बटन पे। ओके, मैं वापस क्लिक करता हूं ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट 1 पे। आपको यहां पर एक यूनिक नंबर मिल रहा है जो असाइन हुआ है हमारे इस ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट 1 को। वापस मैं ओपन कर लेता हूं वो फोल्डर और यहां पर मैं क्लिक करता हूं पॉलिसीज टैब पे, और जैसे आप यहां पे देख रहे हैं कि जो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है उसका जीपीटी फोल्डर यहां पर क्रिएट हो चुका है, और ये है उसका यूनिक GUID नंबर। सेम हम चेक करना चाहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स और कंप्यूटर स्नैप-इन के अंदर, और यहां पर भी उसका एसोसिएटेड ग्रुप पॉलिसी कंटेनर भी क्रिएट हो जाएगा। मिनिमाइज कर देते हैं इसको, और इस फोल्डर को भी मैं मिनिमाइज कर देता हूं। इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हम ये नहीं देखने के लिए जा रहे कि आप ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को किस तरह से एडिट कर सकते हैं और कौन कौन से सेटिंग्स वहां पर अवेलेबल होती है। अब हम देखने जा रहे हैं जो तीसरा जीपीओ टाइप है उसे, और उसे हम कहते हैं स्टार्टर जीपीओ, जो आपको यहाँ पर स्टार्टर जीपीओ के अंडर में मिल सकता है। आप यहाँ से स्टार्टर जीपीओ फोल्डर क्रिएट कर सकते हो अगर वो आपके डोमेन के अंदर अवेलेबल नहीं है, और आपको यहाँ पर पहले से ही क्रिएटेड 2 स्टार्टर जीपीओ मिल जाएंगे। स्टार्टर जीपीओ फीचर सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था विंडोज 7 2008 के अंदर। आप ऐसा कह सकते हैं कि स्टार्टर जीपीओ एक टाइप का टेम्पलेट है। जब भी आप कोई नया ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जाते हो तब जो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट होता है वो टोटली ब्लैंक होता है, और आप ये चाहते हो कि जब भी मैं कोई भी ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं मेरे डोमेन के अंदर तो उसके अंदर कुछ मिनिमम सेटिंग्स पहले से ही होनी चाहिए, और आप उसके लिए एक पहले से स्टार्टर जीपीओ क्रिएट करके रखे, और जो बेसिक मिनिमम सेटिंग्स आप चाहते हो हर बार जीपीओ के अंदर उसे उस स्टार्टर जीपीओ के अंदर पहले से ही कॉन्फ़िगर करके रखे। और जब आप नया ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तब वहां पर आपको यूज कर लेना है कि जो मिनिमम सेटिंग्स है उसे हमें लोड करना है स्टार्टर जीपीओ के अंदर से। अब मैं क्लिक करने के लिए जा रहा हूं ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट पे।
आप यहाँ से राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं न्यू, और नीचे आपको ऑप्शंस मिल रहा है सोर्स स्टार्टर जीपीयू। और जब आप ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सा स्टार्टर जीपीयू को इस ग्रुप पॉलिसी के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं। करंटली मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूं, इसलिए सिंपली यहां से कैंसिल कर देता हूं। अब यहां पर हमारे पास टोटल पहले से क्रिएटेड 2 डिफॉल्ट जीपीयूज है। पहला जो जीपीयू है वो है डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर्स पॉलिसी, और जो लिंक होती है हमारे डोमेन कंट्रोलर ओयू के साथ। इस जीपीयू की जो सेटिंग्स है वो आपके डोमेन के हर एक डोमेन कंट्रोलर्स के ऊपर अप्लाई होती है, क्योंकि आपके डोमेन के जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट स्टोर होते हैं डोमेन कंट्रोलर्स कंटेनर के अंदर। दूसरा जो जीपीयू है वो है डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, जो लिंक होता है हमारे डोमेन से। और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें लिंक मिल रहा है डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी का। इसके अंदर जो सेटिंग्स कॉन्फ़िगर की हुई होती है वो अप्लाई होती है आपके डोमेन के सारे ऑब्जेक्ट, यानी कि आपके डोमेन के अंदर क्रिएटेड हर एक यूजर अकाउंट और कंप्यूटर अकाउंट के ऊपर डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसीज अप्लाई होती है। आपके डोमेन के अंदर आपने कुछ ओयूज बनाए हैं और उस ओयूज के अंदर यूजर्स और कंप्यूटर अकाउंट स्टोर किए हुए हैं। अगर आप ऐसा चाहते हो कि मैं एक जीपीयू क्रिएट करना चाहता हूं और वो जो जीपीयू की सेटिंग्स है उससे मैं सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना चाहता हूं उस ओयू के अंदर जितने भी यूजर अकाउंट और कंप्यूटर अकाउंट है उसके ऊपर, तो उसके लिए आपको ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। और जो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो उसके अंदर वो ग्रुप पॉलिसी सेटिंग्स को डिफाइन कर दीजिए, और उस ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को जो ओयू आपने क्रिएट किया है उसके साथ लिंक कर दीजिए। जो सेटिंग्स आपने कॉन्फ़िगर की हुई है वो सारी सेटिंग्स उस ओयू में स्टोर्ड हर एक यूजर अकाउंट और कंप्यूटर अकाउंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। याद रहे, आप कोई भी ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली किसी भी यूजर अकाउंट, ग्रुप या फिर कंप्यूटर अकाउंट के साथ लिंक नहीं कर सकते हो। एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो उसे हम सिर्फ लिंक कर सकते हैं डोमेन्स, एक्टिव डायरेक्टरी साइट या फिर जो ओयूज आपने क्रिएट किए हैं उसके साथ। सो इस वीडियो के अंदर हमने विंडोज सर्वर 2016 के अंदर ग्रुप पॉलिसी का इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसकी जो सेटिंग्स है उसे मॉडिफाई करके यूजर अकाउंट या फिर कंप्यूटर अकाउंट के ऊपर उसकी सेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।